back to the sports side. I am joined by the great Heather Azhar bhai. And Heather bhai, welcome to the show. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. आपका क्या हाल है? आप कैसी हो? Alhamdulillah, I'm good. Thank you so much for joining us. Not a problem. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन पे. हम उसको प्रीव्यू करने जा रहे हैं. तो हैदर भाई, मैं सबसे पहले आपसे इनिशियल थॉट्स लूंगा इस टीम को देख के, जो अभी ट्राई सीरीज कल खत्म हुई है. आपके ओवरऑल थॉट्स क्या हैं? पहले तो सिलेक्शन से लेके फिर ये जो अभी खेली है पाकिस्तान टीम. सबसे पहले तो मैं अगर आपसे बिल्कुल फ्रैंक होके बात करूं तो जो बिल्डअप हमारा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का अब तक, अगर आप ऑन द फील्ड परफॉर्मेंसेस को लेकर चलें, जो साउथ अफ्रीका में रिजल्ट्स थे, जो ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट्स थे, वो तो बहुत एक पॉजिटिव हमें ट्रेंड नजर आ रहा था टू द एक्सटेंट. आई थिंक हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब देखिए, मैं एक वैसे ही पहले ही हेड्स अप दे दूं सबको, मैं एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट पाकिस्तानी फैन हूँ. मैं वो हूँ जो अगर लास्ट ओवर में 36 रन भी चाहिए हो तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कर सकता है. तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, तो उसमें अगर कोई किसी की ये क्रिटिसिज्म हो क्रिकेटिंग सेंस नहीं है या वो नहीं है, तो मैं पहले ही अपोलोजाइज कर दूं. तो वो जो बिल्डअप था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो रिजल्ट्स थे, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजल्ट्स थे, उससे तो बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव एक वाइब आ रही थी. ऑब्वियसली आई डोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट हैपेंड इन द बिल्डअप टू द चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उस सेंस में आपको था कि आपकी एक वेल सेटल्ड स्क्वाड है, आपका एक वेल सेटल्ड यूनिट है. साइम की इंजरी एक काफी बड़ा आपको धचका जरूर था, लेकिन साथ ही साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि उसी वक्त आई थिंक जो हम एटलीस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे, हमें ये भी था कि फखर also has to come back in, so we felt कि okay, we could still cover up for Saim's absence. लेकिन जो उसके बिल्डअप में I would say कि unnecessary controversies build हुई over certain selections, या उसके पीछे कोई unnecessary uncertainties create हुई, या फिर आपके बेस्ट बैटर को अपनी बेस्ट पोजीशन से हट के खेलना पड़ा, उसने थोड़ा सा chaos create कर दिया. लेकिन अगेन मैं आपको वही बताता चलूं, हमने ये भी ट्राई सीरीज में 3 मैचेस खेले हैं, हम 2 हारे हैं, लेकिन जो एक मैच वो जीते हैं ना, उसकी वजह से मैं इतना ऑप्टिमिस्ट हूँ कि इंशाल्लाह आई एम स्टिल वेरी वेरी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट दैट पाकिस्तान अगेन होम कंडीशंस, पाकिस्तान शुड डू वेल. इंशाल्लाह. बिल्कुल. अच्छा, और आपने हैदर भाई, अभी बात की ना कि हमारी टीम जो जीती है, हमारी टीम कुछ जगहों पे ऐसा करती है कि जहां पे हम जीत रहे होते हैं वहां पे हार जाती है, लेकिन जहां पे हमें लगता है कि अब बस हो गई, अब नहीं जीत सकते, वहां पे जाके हम कुछ ऐसा कर जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि अब स्टार्ट हो गया, अब हमें कोई नहीं हरा सकता, फिर उसके बाद हम फौरन वही हरकतें करने लग जाते हैं. That's a story of any Pakistani fan, but yes, please. रिजवान ने मैं एक प्रेस सवाल कॉन्फ्रेंस करूंगा, में भी फिर यही उसके बात बाद की. किस्सा कर लेंगी. जी एक जी. चेंज, अगर आपने जो स्क्वाड हमने पूरी देखी, उसमें से आपको क्या लगता है कि जो प्लेयर है और जो नहीं है वो होना चाहिए? देखिए अब्दुलरहमान, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये बहुत अनफेयर होता है जब हम कोई इस टाइप वाला कमेंट करते हैं कि XYZ को नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह ABC को होना चाहिए था. वो आई थिंक वो बहुत एक अनफेयर बात हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आप एक तो अननेसेसरीली देखें, उस प्लेयर का तो स्पेसिफिकली कोई कसूर नहीं होता ना कि व्हाई ही हैज बीन पिक्ड, राइट. उसके पीछे ऑब्वियसली सिलेक्टर्स का कोई थॉट प्रोसेस होता होगा, कोई उनकी प्लानिंग होगी सिलेक्टर्स की, मैनेजमेंट की. तो मैं उस सेंस में ये नहीं कहूंगा कि किसे होना चाहिए था, किसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन आई थिंक कुछ चीजें तो बहुत ग्लेरिंग है जो आपको असेस करनी होगी. गोइंग इन विद जस्ट वन स्पेशलिस्ट ओपनर, ये बात रहता है कि 19 को बाबर आजम इंशाल्लाह ओपन करते हुए डबल सेंचुरी मार देंगे तो हम सारे उसी बात पर खुश हो जाएंगे. बट द फैक्ट इज कि एटलीस्ट कवरिंग योर बेसिस वाले एलिमेंट में एक और ओपनर का ना होना उसमें, या फिर अगर आपने उस्मान खान को रूल्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैकअप कीपर लेकर गए, तो द अदर आर्गुमेंट कुड आल्सो बी टू make Usman Khan open and let Babar bat at his
नॉर्मल पोजीशन, एक वाला एलिमेंट, और एक प्रॉपर स्पिनर का और ना होना इज अनदर थिंग विच थोड़ा सा हो सकता है कि हम बाहर बैठे कंडीशंस को डिफरेंट तरीके से देख रहे हो, जो थिंक टैंक को उन्होंने डिफरेंट तरीके से असेस किया हो, लेकिन थॉट प्रोसेस यही होती है कि जब आप बाकी टीम्स की भी स्क्वाड्स को देखें तो दे वेरी हेवी स्पिन कंटिंजेंट्स, जबकि पाकिस्तान का हमें इस वक्त स्पिन कंटिंजेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा. आई नो आगा सलमान हैज डन रियली रियली वेल विद द बॉल, बट आई थिंक ये दो ग्लेयरिंग एरियाज हैं व्हिच नीड टू बी एड्रेस्ड. अच्छा हैदर भाई, मूविंग टुवर्ड्स द स्क्वाड, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरा रिगार्डिंग फ़हीम अशरफ. मैं ये नहीं कह रही कि हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, बट द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग हिम आउट ऑफ नोवेयर, लाइक मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस होगा तो वी विल बी सीइंग फ़हीम अशरफ. अब मूव बैक टू द 2023 का वर्ल्ड कप, वी प्लेड आगा हर जगह. आई मीन इंग्लैंड का अगेंस्ट इंग्लैंड वी प्लेड आगा, अगेंस्ट आयरलैंड वी प्लेड आगा. देन ऑल ऑफ सडन इन वर्ल्ड कप he like उसकी एक बुरी परफॉर्मेंस है, उसके बाद हमने साउथ शकील को ले आया वर्ल्ड कप में. उसकी दफ़ा अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो हम वी ट्राइड इरफान खान नियाजी, वी ट्राइड आमिर जमाल एज वेल, एंड देन आउट ऑफ नो वेयर वी ब्रॉट फ़हीम अशरफ. तो एज अ प्लेयर, अब जिस तरह इरफान खान नियाजी को काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये आ सकता है, ही इज़ गुड, ठीक है, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये चीज़ प्लेयर्स पे कैसे इम्पेक्ट करती है. और एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि डू वी नीड फ़हीम अशरफ? इसके अंदर किस तरह आपने अपने क्वेश्चन के अंदर ही एक चीज हाईलाइट कर दी हुई है, व्हिच इज द इनकंसिस्टेंसीज इन सर्टेन पॉलिसीज दैट वी सी, बट वो कोई नई चीज नहीं है जो हम लोग देखते हैं. वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑलवेज आस्क्ड फॉर कि आप भले जिस मर्जी को सेलेक्ट करें, देयर शुड बी सम कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा आप लीवे दें, थोड़ा सा अगर कोई बंदा टीम के साथ है तो उसे जरा चांसेस ज्यादा दें. तो ये वाली बातें तो देखें, एक क्रिटिसिज्म है जो नेचुरली हमेशा से ही चलती आई है, हमेशा चलती रहेगी. जहां तक पहले इरफान नियाजी पे मैं जरूर एड्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि अगेन आई नो कराची किंग्स का प्लेयर है तो थोड़ा सा एक एलिमेंट ये भी आता है कि सॉफ्ट कॉर्नर, ऑब्वियसली बात है, सॉफ्ट कॉर्नर नेचुरल सी बात है, होगा. लेकिन द थिंग इज के अगर आपने उन्हें साथ कैरी करके रखा, अगर आपने साथ रन किया, तो देयर इज एन आर्ग्यूमेंट टू बी मेड कि ओके आप उसे प्रिपेयर कर रहे थे उसके लिए, एंड इज लास्ट फ्यू इनिंग्स जो भी पाकिस्तान के लिए थी, दे वर सिग्निफिकेंट. ऑब्वियसली वो हाई स्कोरिंग नहीं थी, बट जिस नंबर पे वो कह रहे थे, आई नो प्रॉब्ली फॉर्मेट भी डिफरेंट कहा जा सकता है उस वाले सिनारियो में भी, लेकिन ईदर वे बॉटम लाइन ये है कि इरफान खान नियाजी, आई थिंक ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड व्हेन वी डिडंट सी हिज नेम देयर. पाकिस्तान क्रिकेटिंग सर्कल्स में भी काफी लोग सरप्राइज थे, क्योंकि यही लग रहा था कि उसके साथ परसिस्ट करेंगे और उसके साथ फ्यूचर बिल्ड करेंगे. तो इट ऑल डिपेंड, आपने पूछा कि किस तरह इम्पैक्ट करती है प्लेयर्स को, प्लेयर्स की अपनी पर्सनैलिटी पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. अगर आप उस तरह के कैरेक्टर के हों जिस तरह के इरफान खान नियाजी हैं, तो आप इसे इस सेटबैक को एक चैलेंज समझ के और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं. एंड आई थिंक ही हैज दैट कैपेबिलिटी. मतलब ये कि अल्लाह ताला उसकी उसे तरक्की दे, उसे कामयाबी दे जिस ट्रेंड पे वो है. आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही बिकम्स अ कांस्टेंट मेंबर ऑफ व्हिचएवर पाकिस्तान फॉर्मेट ही प्लेज, राइट. सो उन्हें तब फिर फ़हीम अशरफ का जो आप करती है ना, अगेन ये मेरे लिए थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि मैं खुद पर्सनली एक बहुत बड़ा फ़हीम अशरफ फैन हूँ. तो मेरे लिए, बल्कि जब उस वक्त वी फेल्ट कि हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आप नहीं तैयार करे, तो उस वक्त फ़हीम अशरफ को, स्पेशली जब वो टेस्ट में बहुत अच्छा कर भी रहे थे, उन्हें भी उस वक्त जब नजरअंदाज किया गया था, तो इट डिडंट मेक सेंस उस वक्त. अब इट्स अनफॉर्चुनेट कि फ़हीम के नाम पर कंट्रोवर्सी बनी पड़ी है, लेकिन आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत होती है. हाँ, आर्गुमेंट यही है कि अगेन कोइंसिडेंस इस वक्त यही हो रहा है कि वो दूसरा भी प्लेयर जो नजरअंदाज हुआ है वो कराची किंग्स का ही था, लेकिन आई थिंक उसके अंदर अ लॉट प्रोबेबली गोज इनटू व्हाट थिंकिंग द टीम मैनेजमेंट वाज गोइंग थ्रू. अगर तो उनकी थिंकिंग ये है कि दे वांट more stability or more option with the bat, then I think Fahim Ashraf would be the call that they made.
अगेन मुझे लग रहा है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू थिंक आउट द रीजंस व्हाई फहीम अशरफ कुड बी कॉल्ड अप, क्योंकि मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो चैंपियंस में फहीम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी, दे वर relatively better. Yes, his team didn't do well, लेकिन those were still okay. मतलब you could see कि there was a trend coming in. तो but again कई दफा ये होता है कि there is a familiarity with the player that you're going for. तो मेरा कहना ये है कि जो आपने सवाल है कि क्या फहीम को होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो वो है, और अगर वो है तो he deserves our full backing, right? Again मैं जिस आपको कहता हूँ, प्लेयर खुद नहीं सिलेक्ट होता, यस प्लेयर को सिलेक्ट एक किया और जाता बात ये भी है, सॉरी हैदर भाई आपकी बात कट करी कि जिस तरह अगर हमने फहीम अशरफ को सिलेक्ट कर लिया था तो उन्हें फिर पूरी ट्राई सीरीज देनी चाहिए थी और उनको प्रॉपर ओवर्स देने चाहिए थे, प्रॉपर ओवर्स टू बैट भी देना चाहिए थे ताकि वो थोड़े से रिदम में आ जाए, बिकॉज आई थिंक प्लेइंग इंटरनेशनल इज अ बिट डिफरेंट प्लेइंग डिफरेंट लीग्स। तो मेरा ये था कि अगर आपने फहीम अशरफ को पिक कर भी लिया, जिसने आपने बात की कि अब वो सिलेक्ट हो गए हैं, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा चांस ज़्यादा दिया जाता है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी टू गेट दैट ग्रूव। That's just my opinion as a fan. नहीं, फिर अगर आपने उसी तरह बात करनी है तो अगर तो फहीम जेन्युइनली इस तरह प्लान्स में थे, तो जो पिछले बायलैटरल्स Yes. चल रहे हैं वो फिर उनमें उन्हें भी रन मिलता है। अब देखिए, हम आज अगर इस वक्त बैठकर फहीम की सिलेक्शन पे क्रिटिसिज्म करेंगे या खुशदिल की सिलेक्शन पे क्रिटिसिज्म करेंगे या जिस तरह आपने साउथ शकील की क्रिटिसिज्म करेंगे, तो वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने शायद देखा होगा कि बायलैटरल्स में जिन लोगों को ट्राई किया गया वो शायद आगे कंसिस्टेंसी नहीं चले। इसमें अगर मैं बार बार उसी पॉइंट पर आता हूँ, द फॉल्ट डजंट लाई विद द प्लेयर्स, राइट? आप जिस स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि देखिए जब ये नई मैनेजमेंट आई है, और अभी मैं आकिब भाई की बात नहीं कर रहा, प्री आकिब भाई की बात कर रहा हूँ, जब सिलेक्शन कमेटी बनी, जब पहला चैंपियंस कप हुआ, पहला वाला तो चैंपियंस कप आई बिलीव हुआ भी वनडे वाला ही था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए मेन इवेंट है, हम उसकी प्रेपरेशन लेकर चल रहे हैं। तो हमने अपने 25 खिलाड़ी रख लिए हुए हैं जिन्हें हम साथ लेकर चलेंगे और उन्हें 25-30 खिलाड़ियों पे काम किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये खिलाड़ी अगर उस वक्त उन 25 में थे तो व्हाई weren't they taken to any of those bilaterals? वो वाली क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मैं अभी भी कहूंगा इन प्लेयर्स के स्किल सेट पर मुझे डाउट नहीं है। जी जी अगेन वो जो मैंने पहली बात की थी कि जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई हैं इस सारे प्रोसेस की वजह से, दैट्स वाज प्रॉब्लमैटिक। एग्जैक्टली आपने जो बात की ना कि अगर हम फहीम अशरफ की लिस्ट ए की परफॉर्मेंसेस की बात करें सिंस 2023, मतलब 11 इनिंग्स खेली है उन्होंने और 454 रन है, मतलब 45.4 की उनकी एवरेज है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि नॉट बैड, लेकिन फिर बात वही है कि अगर वो आपके प्लान्स का हिस्सा था कि वो खेले क्यों नहीं। मेरा यहाँ पे एक और सवाल भी है कि अगर हम पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, ओवरऑल क्रिकेट की बात करते हैं, ऑलराउंडर्स का हमेशा से शुरू से एक रोल रहा है। अगर हम 90s की बात करें तब इमरान खान थे, फिर वसीम अकरम थे, फिर उसके बाद अजहर महमूद आए थे, फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक, मतलब फिर अब्दुल रज़ाक के बाद तो अगर कोई और ऑलराउंडर अगर हमें दिख भी जाता था तो हम कहते थे हमें एक नया अब्दुल रज़ाक मिल गया। तो फिर उसके बाद लेकिन जो भी हमें जिन प्लेयर्स को भी हमने टैग दिया ना कि हमें नया अब्दुल रज़ाक मिल गया, हमने उस प्लेयर को उस तरह रन नहीं दिया। लाइक पहले हमारे पास अगर हम देखते हैं आमिर यमीन भी आए थे, उनको भी उस तरह से रन नहीं था मिला। फिर फहीम अशरफ जब 2017 में आए थे, ये एक मतलब अगर हम देखते हैं कि 2017 में वार्म अप मैच में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा खेला और वो चैंपियंस ट्रॉफी मतलब फहीम अशरफ के लिए बेस्ट थी। लेकिन एक हैरानी की बात ये भी है कि उस टूर्नामेंट के बाद ये उनका पहला आईसीसी टूर्नामेंट है, मतलब उसके दरमियान वो कोई आईसीसी टूर्नामेंट भी नहीं खेले हुए फहीम अशरफ। तो क्या ये हमारे सिस्टम का फ्लॉज नहीं है कि अगर हम कोई ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर की पोजीशन वो होती है कि मतलब जहाँ पे अगर आपकी टीम स्ट्रगल करी है तो वहां पे आके उसने बिल्ड ऑन करना है। तो वहां पे अगर हमने ऑलराउंडर्स को इतने चांसेस नहीं दिए, मतलब पहले फहीम था तो वो नहीं चला तो हमने ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद आमिर जमाल के साथ भी हम प्लेयर को इन एंड आउट करते रहते हैं। तो इस पे आप आपकी क्या कहेंगे? और आप दूसरा नहीं, देखिए वो हुँ, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए इसमें भी मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाऊंगा। हम पेस ऑलराउंडर्स की बात करें, क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर्स को तो अपॉर्चुनिटीज मिली। स्पिन ऑलराउंडर्स तो मोहम्मद हफीज ने एक इतना जबरदस्त, ऑब्वियसली उस वक्त लाला भी थे, लाला, मोहम्मद हफीज,
ने एक प्लेटफॉर्म सेट किया था जिसके बाद काफी लंबे अरसे तक हमें काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हमें स्पिन ऑलराउंडर्स के नजर भी आने शुरू हुए। फेयर टू से इमाद, शादाब, नवाज, इन लोगों को भी रन मिले। बट आप सही कह रहे हैं कि पेस ऑलराउंडर एक ऐसी जगह थी जहां पर हम थोड़े से हमने या कंसिस्टेंटली उस पे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी या बिल्ड नहीं कर सके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए वो जब आप उस तरह असेस करते हैं तो उसमें सिस्टम के अंदर या अगेन अगेन वो वाली बात है ना कि हम लोग बार बार उधर ही आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर और क्या थॉट प्रोसेस नीचे की तरफ चल रहा है। लेकिन अगर मैं आज पीसीबी के थिंक टैंक में बैठा हूँ और मुझे मेरी कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट कहती है कि भाई ये मेरे 3 ग्लेयरिंग एरियाज हैं जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये एरियाज मैंने कवर करने हैं। हमारा अगला बड़ा आईसीसी इवेंट इज द T20 वर्ल्ड कप, आई बिलीव आफ्टर दिस। उसके अंदर भी हमने ये रोल्स फिल आउट करनी है, ये हमने करने हैं। आप हमें बताएं कौन कौन से ये कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लेयर अभी ऐसे हैं जिन्हें हम अब से लेकर तब तक साथ लेकर चलें, जिन्हें हम करें। फिर वहां पे द सिलेक्टर्स कम इन एंड दे टेल यू कि ओके ये प्लेयर है जिसका स्किल सेट है, फिर आप उसे साथ लेकर चलें। हाँ, अगर आप फील करते हैं तब तक आपका प्लेयर रेडी नहीं है तो फिर आप एक और डायरेक्शन में चले जाते हैं या फिर देन यू कम अप विद एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। बट यू राइट, आई मीन देखें, इस पे कोई दो राय नहीं है कि वी हैव स्ट्रगल टू डेवलप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स लास्ट कंसिडरेबल नंबर ऑफ ईयर्स। और ये मुझे हैरानी इस बात पे भी होती है क्योंकि अगर आप किसी भी 17, 18, 19 साल के बच्चे से पूछें तुम क्या हो, तो वो हमेशा ही कहेगा मैं ऑलराउंडर हूँ। um, तो इट इज अनफॉर्चुनेट कि उस चीज पे बिल्डअप नहीं हुआ, बट यस। आपने बात की ना कि हर कोई ऑलराउंडर बन जाता है, तो हमने भी इस टीम में, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में, हर एक को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की। लाइक स्टार्ट में आपने बात की हमारे पास स्पिन ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर हमने खुशदिल शाह को ऑलराउंडर बनाया, जो कि मैं नहीं कह रहा कि हमने बनाया, लाइक वो ऑलरेडी ऑलराउंडर हैं और अच्छा परफॉर्म करते भी आए हैं, और रिसेंटली आपने उनको कराची किंग्स में पिक भी किया है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आपके लिए, अगर आप होते तो खुशदिल शाह के अलावा आपके स्पिनर के साथ जाते इस चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में, और क्या खुशदिल पहले शाह एक पहले तो अच्छे ऑप्शन वही है? बात है ना कि देखिए हमारे एक रीसेंसी बायस भी हो जाता है, हम भूल जाते हैं कुछ चीजों को जो पहले हुई होती। जब ओरिजिनली खुशदिल शाह ड्रॉप हुए थे पाकिस्तान टीम से, तो अगर आपको याद हो तो जो एक फॉर्मेट था जहां पे खुशदिल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो वनडे इंटरनेशनल। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने सिंगल हैंडेडली आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ गालिबन सीरीज जिताई थी। उन्होंने आपको सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म किया था। आई एम नॉट श्योर कि कुछ जिम्बाब्वे या आयरलैंड वाले लास्ट वनडे खेले थे और आपने उनके T20 की परफॉर्मेंसेस पे बेस करके उन्हें वनडे से ड्रॉप कर दिया। तो अगेन हमारे लिए इस वक्त बड़ा आसान हो जाता है, वो जरा थोड़ा सा लोगों को मजा भी आता है क्योंकि एक दो नाम जब मिल जाते हैं तो आप उनके पीछे वो करते हैं। लेकिन वो प्रोसेसेस जिन जिन प्रोसेसेस को आपने फॉलो करके इन प्लेयर्स को ड्रॉप किया पहले, तो दैट आल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, खुशदिल शाह की जल्दी से अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो अभी आप मुझे बता दें लिस्ट ए में कितनी सेंचुरीज हैं। जस्ट बेस्ड ऑन दैट अलोन आई थिंक ही शुड ऑल नेवर हैव बीन ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब ये बात अलग है कि मैंने भी बहुत सिंपलिस्टिक कर दी है बात को, इतना सिंपल होता नहीं है व्हेन यू मेकिंग सच कॉल्स। उनका वापस आना आई थिंक एक दम से उसमें थोड़ी सी और रीजंस भी होंगी। आई बिलीव द कैप्टन वुड फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट विद हिम, हैविंग वर्कड विद हिम फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड एंड नोइंग व्हाट ही कैन गेट आउट ऑफ हिम। मैं अभी भी खैर फील करता हूँ कि शादाब खान probably is one of Pakistan's better cricketers, and he should still be part of any white ball team that Pakistan makes. तो अगर मैंने किसी को साथ और ऐड करना होता या 16th प्लेयर ऐड करना होता, क्योंकि मैंने इस तरह कहा ना, मैं ये नहीं कहूँगा किसकी जगह कौन, so that would still be Shadab Khan probably gives you more balance and also offers you something with the ball, and he's bowling well. He was with me recently in the T10. He bowled phenomenally. अभी भी वो बहुत अच्छी bowling कर रहे हैं. So yes.
ओके हैदर भाई, ओपनिंग पे की बात करते हैं। शुरू में आपने जिस तरह कहा कि बाबर को ऑल ऑफ सडन हमने ओपनिंग दे दी, तो जिस तरह से आपने बात की कि ये थोड़ा एक था कि बाबर ओपन करेंगे, तो हमने जो पाकिस्तान क्रिकेट की, मैं क्या ही कहूँ, हम प्लेयर्स बनाते नहीं हैं, लेकिन जो प्लेयर पहले से एक स्पॉट पर सेटल होते हैं हम उसकी स्पॉट भी हिला देते हैं। अब कमिंग टू मेन इवेंट, इससे पहले पहले तो बाबर पे थोड़ी सी बात कर बताएं कि ये मतलब ये क्या स्ट्रेटजी थी कि हमारे पास ओपनिंग पे ऐसा नहीं था कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अब्दुल्ला शफीक था हमारे पास, शान मसूद भी थे, ये क्या कि मतलब बाबर ओपन करेंगे, तो इससे आपको लगता है कि बाबर कैन गेट हीज ग्रूव बैक? मे बी दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने बाबर से ओपन करा कि नंबर 3 पे उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो रही बाबर की। और अगर हम लास्ट सीरीज की भी बात करें तो बाबर ने कुछ थोड़ा सा परफॉर्म किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एज वेल, तो उस पे थोड़ा आपका क्या रिएक्शन था? और डोंट यू थिंक कि हमारे पास मतलब हम अब्दुल्ला शफीक को भी रिकॉल कर सकते थे, शान मसूद को भी बुला सकते थे? व्हाट्स योर थॉट्स? Shan Masood, though, it is quite unfortunate that I think that his best format is 50 overs. लेकिन he has, और I think उनकी लिस्टें averages and numbers आपको वो वाली बात प्रूव भी करते हैं. लेकिन it is unfortunate कि maybe he was not able to capitalize the opportunities that he got. I think 10 odd, I don't even remember exact number कितने उन्होंने खेले हैं. So as far as Shan is concerned, हालांकि I know red ball में वो he was your highest performing top order batsman, लेकिन I'm not sure if Shan was उस तरीके से part of the think tank's strategy. So I can't comment on their strategy कि वो किसको क्या सोच रहे थे. Abdullah हाँ थोड़ा सा है. Abdullah was a bit surprising as well. I know people will say that he's been given opportunities, but as Abdullah उस quality के हैं player कि आपको उनके साथ persist करना चाहिए. Especially age भी उनकी side पर है. उन्होंने कुछ एक दो जगहों पर आपको perform भी करके दिया हुआ, तो he could be persisted with. जहां तक आपने बाबर की बात की, okay, if that's the thought process कि send him up top so that he's capitalizing in the power play, so that's okay, that's one way of taking it. But the other question can also be if he's your best player and if he's already settled in his best position, you let him be there and play there. या तो ये होना कि हमारे पास इस वक्त हमें हो कि बाबर को ऊपर भेजने से, मैं आपको एक again सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. सौरव गंगुली was one of the best openers in the world. ठीक है, एक मौके पर I think सौरव गंगुली, सचिन तेंदुलकर and Saeed Anwar were probably the top 3 century makers, and Saurav Ganguly उस वक्त was the best opener in the world, one of the best openers in the world. उन्होंने अपना opening slot छोड़ा था to accommodate someone like Virender Sehwag up top, and he started coming down the order. तो या तो आप फिर ये वाली बात करें कि बाबर ओपन कर रहे हैं और हम कैसे कोई उस कैलिबर के प्लेयर को अकोमोडेट कर रहे हैं नंबर 3 पर, तो फिर तो इट मेक्स सेंस. सो दैट वुड बी माय फ्लिप आर्गुमेंट फॉर इट. अगेन बड़ा मजा है 19 तारीख को बाबर डबल सेंचुरी करें और हम तीनों हंस रहे हो उस वक्त कि क्या बात थी. लेकिन क्योंकि अगेन देयर कैन बी एन आर्गुमेंट मेड कि बाबर probably needs to be given more exposure in the power play ताकि he gets his groove back, जैसे आपने कहा. पावर प्ले को एक्सप्लॉइट करें, पावर प्ले के अंदर उस तरीके से खेलें. बट मैं तब भी कहूंगा कि 50 ओवर्स एक बहुत लंबी गेम होती है. अगर बाबर 3 पे भी खेल लेते या 3 पर भी कंटिन्यू करते और अगर वो कंफर्टेबल हो, ये भी तो हो सकता है कि बाबर ने खुद कहा यार आई ओपन, हमें तो ये वाली बात नहीं पता इस वक्त, लेकिन ये है कि अगर वो कंफर्टेबल है 3 पर तो आप उन्हें ना डिस्टर्ब करें. हैदर भाई, मेरा एक जो सवाल इसी के रिलेटेड है ओपनिंग से लेके, क्योंकि हमने एक और ओपनर सेलेक्ट किया था, उस्मान खान, जिनकी परफॉर्मेंसेस चैंपियंस कप जो पहला वाला हुआ था वनडे फॉर्मेट में, उसमें आई गेस टॉप स्कोरर भी थे. तो हमने उस्मान खान को सिलेक्ट किया. उनका पाकिस्तान के लिए अभी तक डेब्यू नहीं हुआ और हमने इस ट्राई नेशन सीरीज में भी डेब्यू नहीं करवाया. और मतलब
क्या हम वही देख रहे हैं कि फ़खर ज़मान को हमने चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू करवाया था, तो उस्मान खान को भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू करवा देंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमने उनको एज़ अ बैकअप कीपर लिया है। आप टूर्नामेंट आपका पाकिस्तान में हो रहा है, अगर खुदा ना ख़ास्ता मोहम्मद रिज़वान को कुछ हो भी जाता है, तो आपको नहीं लगता था कि आप बैकअप में हसीबुल्लाह खान जैसे प्लेयर को एज़ अ बैकअप विकेट कीपर लेके आते, वो भी रिज़र्व में रखते, और अगर उस्मान खान को हमने कोई मैच टाइम अभी इस ट्राई नेशन सीरीज़ में भी नहीं दिया, तो क्या हम उनकी जगह कोई स्पिनर रख सकते थे? क्योंकि अगर हम बैटिंग की बात करते हैं, हमारे पास सऊद शकील भी हैं, तैयब ताहिर भी हैं, कामरान गुलाम भी हैं पीछे। आई थिंक रूल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, आई हैव टू डबल चेक, लेकिन आई थिंक अब आपको एक बैकअप कीपर को नॉमिनेट करना ही होता है इन 50। तो ये नहीं हो सकता था कि आप मतलब दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आई थिंक आपको बैकअप कीपर को क्योंकि नॉमिनेट करना होता है, तो दैट इज व्हाई उस्मान खान एंड अगेन हसीबुल्लाह भी अभी देखिए रिस्ट इंजरी हुई हुई थी, उसके बाद से वो भी उस तरह नहीं खेले हुए। तो मैं अगेन उस्मान की सिलेक्शन पर क्वेश्चन नहीं रेज करूंगा। मैं अलबत्ता उस्मान को पहले कुछ रन ना मिलने पे जरूर क्वेश्चन रेज करूंगा। एंड देखिए अगेन ही, जिस तरह भी मैंने शुरू में कहा, ही इज अ गुड इनफ प्लेयर टू स्लॉट इनटू द टीम इवन एज एन ओपनर, एंड यू कैन कीप बाबर एट 3। दैट्स, अगर आप इस वक्त मेकशिफ्ट ओपनर ढूंढ रहे हैं या आप 3 पर लोगों को फिट कर रहे हैं, अगर आपने बाबर के साथ कंटिन्यू भी करना ओपनिंग के लिए, तो उस्मान कैन कम इन एट 3। बट ईदर वे ही इज समवन जो उस सेंस में मैं खुद भी सिलेक्ट हो सकते हैं बेस्ड ऑन हिज कैपेबिलिटीज। और अगर आपने सिलेक्ट किया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने लिस्ट डेब्यू नहीं किया हुआ, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ देखकर ही सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया हुआ प्लेयर को। तो आपको उस तरीके से उन्हें बैक करना होगा और करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन आपका बैकअप कीपर और तो इस वक्त वाइट बॉल में नहीं है ना, आपके T20 में भी ही इज योर सेकंड कीपर। आपके हसीबुल्लाह वाज बीन कैरीड, लेकिन आई थिंक रिस्ट इंजरी के बाद से आई डोंट थिंक हसीबुल्लाह इज प्लेड। आई थिंक आज शायद आजकल खेल रहे हैं वो 3 डे 4 डे, लेकिन उसके अलावा सो आई मीन उस थिंकिंग से अगर मैं चलूं, प्लस उस्मान खान still is a lot more aggressive batsman who can change the game on his day. अच्छा हैदर भाई, हमने बैटिंग की बहुत बात कर ली, थोड़ी सी बॉलिंग की बात करते हैं। अभी जब ट्राई सीरीज़ की बात करते हैं, हमारे पहले 40 ओवर्स बॉलिंग बहुत अच्छी रही। थोड़ा सा नसीम का फॉर्म का था मुझे कंसर्न कि नसीम की फॉर्म इस तरह नहीं आ रही, लेकिन लास्ट ओडीआई में उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। लेकिन जो हमारे डेथ ओवर्स का इशू है वो बहुत आ रहा है। मतलब हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 110 समथिंग कंसीड कर लिया लास्ट 10 ओवर्स में, वहाँ पे हमने गेम दे दिया। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वी चेज डाउन द टारगेट, बट स्टिल हमने लास्ट 10 ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन लीक कर दिए। तो ये क्या इशू आ रहा है? मतलब पहले मे बी नसीम का जो फॉर्म का थोड़ा सा डिप आया था, उनकी जो थोड़ी सी फिटनेस का इशू था, शायद इसी वजह से हम लैग कर रहे हैं। और शाहीन भी इस तरह से डेथ ओवर की बॉलिंग नहीं करा पा रहे जिस तरह से वो पहले कराते थे। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या चेंज आया है, क्या डिफरेंस आया हमारी डेथ बॉलिंग में? बिकॉज मुझे नहीं याद कि हमारी डेथ बॉलिंग इतनी थी कि हम 110 रन समहाउ कंसीड कर जाएं। देखिए किस अगली टीम भी खेलने आती है, उनके भी स्टार्स होते हैं who have been playing everywhere in the world। उन्होंने भी प्लेयर्स को बहुत स्टडी किया होता है। सबसे बड़ा तो रीजन आई वुड से कि आपका नंबर 1 डेथ बॉलर का अनफिट हो जाना पहले मैच के बाद, दैट आल्सो वन मेजर रीजन। बिकॉज जब यही बॉलिंग अटैक में डेथ पर आपको दूसरी एंड से लग रहा हो कि 150 से हारिस रऊफ करा रहे हो, तो एकदम से इट बिकम्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अगेन हारिस रऊफ को भी हम पिछले साल तक क्रिटिसाइज करते रहे जब से वो इंजरी से वापस आए हैं, तो वी ऑल सीन व्हाट अ वर्ल्ड क्लास बॉलर ही इज, राइट? तो बॉलिंग के अंदर मेरे नजदीक मोर देन एनीथिंग एल्स माय बिगर कंसर्न, क्योंकि देखिए डेथ में तो पड़ती है कोट सबको। अब ये वो वाले जमाने तो रहे नहीं कि एंड पर वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक 3 एन ओवर या 4 एन ओवर पर दे रहे हो। इस वक्त आखिरी 10 ओवरों में 12 एन ओवर, 11 एन ओवर इज प्रीटी कॉमन एंड प्रीटी स्टैंडर्ड अब तो, स्पेशली जिस तरह की कंडीशंस में हम भी खेल रहे हैं। तो आई वुडंट रीड टू मच इनटू इट। Shaheen's rhythm seems to be back.
Yes. डेथ पर again he can also go for plenty, but I wouldn't read too much into it. ज्यादा बड़ा कंसर्न इस वक्त मिडिल ओवर्स में ही है कि आपने मिडिल ओवर्स में कैसे करना है, वो भी I love the control that Agha Salman brings in, but I would still say कि अभी Abrar is still not probably bowling at his best. अच्छा हैदर हैदर भाई, भाई, एक आपने मिडिल बिल्कुल ओवर छोटा की सा बात सवाल, की। सॉरी ओके, अब्दुल रहमान, तो ओके। जिस तरह आप अपने 3 पेसर्स बता दें जो आप प्लेइंग 11 में रखवाएंगे। Shaheen, Naseem, Haris. हसनैन से धोखा। नहीं, हसनैन से धोखा नहीं। आई थिंक हसनैन को खुद भी पता होगा पैकिंग ऑर्डर में ही इज नंबर 4। अब देखिए, अगर ये 3 आप मुझसे क्या पूछ रही हैं, पूरी दुनिया में अगर वो ऑर्डर यही होगा टॉप 3 का, यस। आई मीन जो भी हो, इफ देयर फुली फिट, then these 3 बाकी ये है कि would be playing ahead of Hussain. रहू फिट हो जाए बस, अल्लाह करे। हाँ जी, यस अब्दुल इंशाल्लाह। रहमान, यू कैन क्वेश्चन नाउ। हैदर भाई, आपने मिडिल ओवर की बात की कि मिडिल ओवर में उस तरह से कोई बॉलर नहीं है, मतलब आगा सलमान ही है जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे पास जो पेसर है हारिस रऊफ, जो कि हमें मिडिल ओवर में भी आके कर सकता है। तो अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ रऊफ इन ओडिया एज अ मिडिल ऑर्डर इंपोर्ट कंपेयर टू डेथ ओवर, क्या हमने कोई बैकअप में कोई रिप्लेसमेंट है हमारे पास, कोई ऐसा बॉलर कि जो रऊफ की जगह हम लेके आ सकते हैं? क्योंकि अभी भी अगर हम देख रहे हैं कि हारिस रऊफ को इंजरी हुई है, उस पर अभी कोई अपडेट नहीं है कि वो मैच से 19 के मैच से पहले फिट होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि उनकी जगह हमने अगर बैकअप बॉलर्स की भी बात करते हैं, हसनैन को एक मैच दिया था, 8 ओवर्स दिए, और फहीम अशरफ को मेरे ख्याल से 1.5 ओवर दिए थे। तो आपके ख्याल में कोई बॉलर है कि जो हारिस रऊफ की कमी मिडिल ओवर में पूरी कर सके? नहीं, एक तो पहली बात ये है कि हम इस वक्त सारे इसी assumption पे चल रहे हैं कि हारिस विल बी फिट, तो हारिस की कमी हारिस खुद ही पूरी करेंगे। और मेरी दुआ है कि हारिस जल्द से तैयार हो और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए जीतें। तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद अली डेजी इज एन एक्सेप्शनल बॉलर एज वेल, who's on the fringes of the team. अभी हाल में आकिफ जावेद को जो सिलेक्ट किया गया है, पीएसएल के ड्राफ्ट से पहले एक बहुत ज्यादा बज थी आकिफ के नाम को लेकर, तो वो भी एक अगेन समवन हुज बॉलिंग ओवर 145, वो फिटनेस होती तो पीछे से और भी एक दो और प्लेयर्स भी थे। तो अगेन देखिए, अब्दुलरहमान जो बाहर बैठा होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। यस। जो टीम के अंदर होता है ना, अब आपको उसकी उसकी यूटिलिटी और उसकी यूटिलाइजेशन और वो सारी चीजों को देखना होता है, राइट? तो मेरे नजदीक देखें, अभी तो कोई एज सच रिप्लेसमेंट्स की बात करने की जरूरत नहीं है। अगर हारिस रऊफ नहीं है तो फिर देखें, अगर आपने हायरार्की देखनी है तो हायरार्की में तो फिर मोहम्मद हुसैन वॉक्स है। ठीक हो गया, हमने अभी मोहम्मद हुसैन की भी बात की, तो अभी हम वहां तक भी कवर्ड है। फिर उसके अलावा अगर फहीम अशरफ खेलते हैं तो ही कैन ऑलवेज प्ले एज योर फोर्थ सीमर, या बहुत अगर टर्निंग कंडीशंस नजर आए तो ही कैन बी योर थर्ड सीमर इफ दे फील के समथिंग इज रिक्वायर्ड देयर, और उसके अंदर भी फहीम कैन बोल विद द न्यू बॉल एंड कैन आल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक कम इन एंड फिल सम ओवर्स अप इन द मिडल एज वेल। हम बहुत पेसिमिस्टिक हो रहे हैं भाई, आप लोग रिलैक्स करें। नहीं, मैं हमें जनरल टीम पूछ रहा था गिरा देती है। कि बैकअप में चैंपियंस ट्रॉफी निकाल के हमारे पास कोई बॉलर मिडिल ओवर में है? बहुत है, देखिए बॉलर्स अभी यस। आपके हैं, बॉलर्स आपके हैं जरूर, और काफी एक्साइटिंग क्रॉप आपका बॉलर्स का आ रहा है। और उसमें अगेन आपको फिर यही नाम फिर से मूसा खान की फॉर्म इस वक्त काफी अच्छी लगी हुई है, ये बात पहले था। अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट गेट पिक्ड अगेन इस साल इन द पीएसएल। उसके अलावा मोहम्मद अली डेजी की तो हम सारे बात कर रहे हैं कि इज एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर who can bowl the right legs as well. Uske ilawa Abbas Afridi is not part of this squad. That is also another thing which can be discussed with what he offers as well. So Abbas Afridi is another person जो आ सकते हैं। आमिर जमाल एक 40 से ऊपर पर आते हैं। अगेन फिर लगेगा, फिर वही लगेगा कि मैं वो कराची की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बट इस वक्त को किस्मत ऐसी हुई कि वही कराची में ही आ गए प्लेयर्स। लेकिन ये सारे बॉलर्स आर राइट नाउ डूइंग रियली रियली वेल। फिर एक दो यंग लड़के हैं जिन्हें अगर आप
साथ लेकर चले तो 3-4 साल में वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट हो सकते हैं। तो फास्ट बॉलिंग बैटरी आपकी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफी ठीक जा रही है। ठीक है। अच्छा हैदर भाई, थोड़ी सी टीम की एक्सपेक्टेशन, थोड़ी सी प्रोडिक्शन ले लेते हैं। हम ग्रुप ए में हैं, हमारे पास इंडिया है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन? हम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर रहे हैं। हम पेसिमिस्टिक नहीं हो रहे, बस सवाल पूछ रहे हैं। देखें, पेसिमिस्टिक नहीं हो रहे हम, ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं। आप आपको क्या लगता है? मैं आपको बड़ा सही मैं हर जगह कह चुका हूँ वो बात। आपका जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज गई, आपकी जो सीरीज गई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, प्लस होम कंडीशंस हैं, you should be one of the favorites. So anything less than a semi-final is going to be a shock. हमें इस वक्त जैसा मर्जी लग रहा हो, आपका दिल ना भी मान रहा हो या आपका दिमाग ना भी मान रहा हो, बट देखिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपको सेमीफाइनल तक इस टीम को क्वालिफाई करना चाहिए। और आई थिंक अगेन, क्योंकि देखिए जब उन्होंने जिस दिन क्लिक करना होता है उस दिन आपके सामने again, I think a lot will depend on the match on the 23rd. Lekin the problem Pakistan will have is that they can't take things easy against New Zealand in the first game as well. Because that is going to, क्योंकि वो उसमें फिर unnecessary 23rd के मैच में पहले इतना प्रेशर होना है, फिर वो unnecessary एक और added pressure आ जाएगा if Pakistan doesn't start off well. तो मेरे नजदीक Pakistan not making the semi-final is going to be it should be considered a shock. और एज अ इसी फैन, सवाल मतलब मैं रिजवान की बात, सॉरी, रिजवान का एज ए रिजवान फैन मुझे थोड़ा सा ये भी होप आ जाती है कि रिजवान हमारा कैप्टन है। ऑफ कोर्स मैं बाकी टीम को ऐसे नहीं करी, बिलिटल नहीं करी, बट रिजवान एज ए कैप्टन जिसने हमने मुल्तान सुल्तान में देखा है, तो मुझे एक थोड़ा सा होप रहती है कि रिजवान हमारा कैप्टन है। तो इंशाल्लाह ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, क्योंकि उसकी जो मेंटालिटी है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि वो ही इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो आई होप इंशाल्लाह वी विल बी क्वालिफाइंग इन द सेमीफाइनल लीस्ट। बाकी कोशिश तो यही है, दुआ तो यही है कि पाकिस्तान जीते, बट एज ए रिजवान फैन, जो रिजवान हमारे कैप्टन है, तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक तो वो हमें लेके जाएंगे। देखिए आपके जो इस वक्त तो 15 के 15 खिलाड़ी है ना, प्लस द कोचिंग स्टाफ है, सारे बड़े पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं। देखिए कोई कंपटीशन में इसलिए हिस्सा नहीं लेता कि उन्होंने नहीं जीतना। Yes, Rizwan is a great captain and that's a bonus that we have. Because I think, yes, presently, जब आप देखते हैं तो Rizwan might be the best captain out of all our present cricketers जो इस वक्त खेल रहे हैं. So that is definitely an added advantage. But again, a lot will depend on what strategies they come up with, what the think tank tells him or supports him with, और वो कितने ideas को उस तरीके से feel करते हैं कि comfortable हैं to execute. So yeah, I mean, रिजवान का कैप्टन होना, अगेन मैं आपको वैसे ही कह रहा हूँ, आपका होम इवेंट है, आपकी बिल्ड अप टू द कंपटीशन इज गुड, सारा कुछ उस सेंस में मैं कहूँगा कि अभी भी यू शुड बी वन ऑफ द फेवरेट्स। अच्छा है, भी पाकिस्तान टीम पे तो वन ऑफ द फेवरेट्स है ही, लेकिन आपके ख्याल में कौन सी टॉप 4 टीम्स होंगी और कौन सी टॉप 2 टीम होगी और कौन सी विनर बनती हुई नजर आएगी? जैसे कि आपने स्टार्ट में बोला था कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो विनर तो आप पाकिस्तान बोल देंगे, लेकिन उसके अलावा आपकी क्या प्रेडिक्शंस होगी? मेरा उसके अंदर भी ये चक्कर है। देखें, आप एक दफा जब प्लेऑफ्स में पहुंच जाते हैं या आप नॉकआउट्स में पहुंच जाते हैं, तो any team can then win on their day, depending on their day कि क्या सिचुएशन हो रही है। But I think इस वक्त A group से I would think probably this might be one of those rare occasions जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया फिर आगे नहीं जा रहा। तो I think वहाँ पर it could be between South Africa and England. Even though I know इस वक्त Afghanistan is pretty much the main giant killer and everyone will be rooting for Afghanistan to upset one team or the other. तो उस ग्रुप के अंदर तो ये हो गया। इस ग्रुप के अंदर I would want Pakistan to be through. I really don't care दूसरी टीम कौन सी जाती है। सही। Yeah. और
हैदर भाई, योर टॉप 5 प्लेयर्स जिनको देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। वैसे तो हर कोई इंजर्ड हो रहा है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन फिर भी टॉप 5 प्लेयर्स, योर टॉप 5 प्लेयर्स। इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखने के लिए जी। लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में नहीं खेल रहे अनफॉर्चुनेटली, बट आई वुड लव टू सी हार्दिक पांड्या in this competition and Virat Kohli obviously. लेकिन जो पाकिस्तान आएंगे और जो पाकिस्तान खेलेंगे, अगर मैं उन प्लेयर्स की बात करूं, तो उसमें I'm really looking forward to seeing Rashid Khan play for Afghanistan. मतलब in Pakistan, play for Afghanistan. उसके अंदर एक obviously, national duty is going to be quite unique. Heinrich Klaassen, I'm a huge fan of Klaassen. So चाहे जो मर्जी उसकी स्टेटमेंट्स के बाद पाकिस्तानी समझते रहे, but I'm a huge Heinrich Klaassen fan. तो him coming and playing in Pakistan, और अगर कोई अच्छी innings लग जाती है तो he has the possibility and potential to inspire millions of kids with his game alone. केन विलियमसन को तो हमने ऑलरेडी देख लिया and he's doing so well. उसके अलावा I think जॉस बटलर. So yeah, I mean देखिए, हम कितने, आप लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं. एक जनरेशन पूरी गुजर गई है बीच में जिसने अपने इस टाइम पर पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं देखा, कोई भी बायलैटरल नहीं देखा. कितने लकी हैं हम लोग कि हम इस वक्त वो देख रहे हैं ये इवेंट्स पाकिस्तान में होते हुए. सो I'm really excited about all these players. हैदर भाई, हमने चैंपियंस ट्रॉफी पे तो सारी बात कर ली, लेकिन यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी अपनी फैन मूवमेंट वाली बात करूंगा, क्योंकि मैंने आपका को फॉलो करना जो स्टार्ट किया था 2014 से किया था, जब आप शो करते थे पीटीवी पे. और मैं स्पोर्ट्स साइड पे हम सिर्फ क्रिकेट कवर नहीं करते, फुटबॉल, बाकी वॉलीबॉल, सारे हर स्पोर्ट्स कवर करते हैं. और उस पे भी अगर मैं क्रेडिट दूंगा ना कि किसको देख के, उनमें से भी एक आप हैं, कि मुझे होता था कि आप हर स्पोर्ट्स पे कब बात करते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता. आप हो गए, फिजान लखानी भाई हो गए, तो मतलब इन सबको देख के मैं इस तरफ आया था. और फिर जब मुल्तान सुल्तान जब टीम आई थी, उसको भी सपोर्ट करना मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आप उस टीम के साथ थे. और दूसरा, मैं शान मसूद का भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ, तो शान और आपकी वजह से मैंने मुल्तान को फॉलो करना शुरू किया था, और लास्ट ईयर कराची किंग्स को. तो आप आए पीएसएल पे बात ना हो तो इस दफा कराची ने बहुत सेटल टीम बना ली है. मतलब जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा था कि एक बिल्डिंग फेज से गुजरी थी, तो इस दफा एक हर टाइप का प्लेयर है. जैसे आपने खुद पीछे नाम लिए जितने भी प्लेयर्स के, आमिर जमाल आपके पास, अब्बास, खुशदिल शाह, सब कुछ, जेम्स विंस, केन विलियमसन जिन्होंने रिसेंटली लाहौर में सेंचुरी की है, उसके अलावा डेविड वार्नर जो कि इतने अच्छे प्लेयर हैं, टीम साइफर्ट है. अगर कोई एक कराची किंग्स का प्लेयर अगर आप बता सकें कि भाई ये प्लेयर, मैं चाहता हूँ कि ये प्लेयर कुछ कर जाए इस सीजन फॉर द टीम, जिससे आपको बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं. एक तो पहले थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. क्या नाम है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर, क्योंकि अगेन जब हम इस चीज में आए थे और जिस तरीके से आए थे, कभी भी नहीं सोचा था कि it will become such a major part of my career. So thank you for always continuing to support. कराची का पिछले साल जब मैं आया था, तो एक चीज हमने पहले से ही इस्टेब्लिश कर दी थी, क्योंकि अगेन फील किया था कि लोकल कोर अब शायद रिफ्रेश होने की जरूरत है. मैं बार बार रिफ्रेश की बात या रीडेवलपमेंट की बात इसलिए करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर्स अच्छे नहीं थे. इट्स जस्ट की नेचुरल स्पोर्टिंग टीम्स का साइकिल होता है, जिसके बाद आपको देखना पड़ता है कि आपने कब टाइमली किस तरीके से रिफ्रेश करना है. तो जब हमने पिछले साल आए थे, तो अगेन थोड़े से हमारे भी हाथ बंधे हुए थे, कोई उस तरह प्लेयर्स ज्यादा अवेलेबल भी नहीं थे. तो वी केम इन विद अ 3-year प्लान, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम 3 साल तक अपनी लोकल कोर को इतना एस्टैब्लिश कर लेंगे कि हम फिर उसके बाद उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे. लेकिन अल्लाह ताला का करना था कि वी फील कि हमने इस साल जिस तरह का हमारा ड्राफ्ट हुआ है, जिस तरह की हमें अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जिस तरह की हमने कुछ जगहों पे कैपिटलाइज किया, और हम वी वर एबल टू होल्ड ऑन टू सम ऑफ आवर की प्लेयर्स एज वेल, वी फील कि वी नाउ हैव वन ऑफ द बेस्ट लोकल कोर्स इन द कंपटीशन. हमारे जो लोकल खिलाड़ी हैं, सिवाय हमारे इमर्जिंग खिलाड़ियों के, सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं. इवन हमारे इमर्जिंग में भी रियाजुल्लाह भी पाकिस्तान को अंडर 19 रिप्रेजेंट कर चुके हैं. सिर्फ फवाद है और मामून है जो
किसी लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो इवन द लोकल कोर इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड हैज डन वेल, या वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा रह चुके हैं या आर ऑन द फ्रिंजेस। तो हमारा मेन फोकस तो पहले तो उसी सेंस पे था, तो वे वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। अब हमारा एटलीस्ट उस सेंस में वो कोई एक्सक्यूज नहीं है फॉर अस नॉट टू डू वेल। जहां तक आपने बात की एक प्लेयर जिससे मैं चाहूंगा कि बहुत जबरदस्त जाए और बहुत जबरदस्त करे, एक नहीं है, मेरे इस वक्त 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें मैं चाहूंगा कि वो उनका बहुत स्टैंड आउट सीजन जाए, क्योंकि अभी भी उनकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो कई दफा मुझे लगता है कि ओवर शैडो हो जाती हैं, लोगों को एहसास नहीं होता उनका। उनमें से एक तो खुशदिल है, क्योंकि खुशदिल डोमेस्टिक में, पीएसएल में एक बहुत बड़ी कमोडिटी है, और उनका अगेन उनका जैसा भी डोमेस्टिक चल रहा हो, आई फील दैट he is a high risk, high reward kind of person. So I would really, really want him to have a really, really good season. And historically, Khushtil and I usually work well for one another. दूसरा player who I would really, really want to have a standout season is Abbas Afridi. क्योंकि अब्बास आफरीदी जितना कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्म कर रहे हैं, जितना कंसिस्टेंटली पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, मुझे लगता है अभी भी शायद थोड़ी सी दुनिया उन्हें अंडररेट करती है। तो आई वुड वांट अब्बास टू हैव अ स्टेलर सीजन एज वेल। तीसरा प्लेयर जिसका आई वुड वांट टू हैव अ स्टेलर सीजन इज, हमारे कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनके तहत हम लोगों को असेस करते हैं कि उनका टूर्नामेंट कैसा गया। तो उसमें हमारे डिफरेंट हम टूल्स यूज करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट हमें मेथडोलॉजीज मिलती हैं, जिसके बाद हम इम्पैक्ट प्लेयर का असेस करते हैं। लास्ट ईयर हसन अली वाज वन ऑफ द 6 बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ द पीएसएल, 6 बेस्ट बॉलर्स ऑफ द पीएसएल, लेकिन उसके बावजूद हसन अली को वो क्रेडिट नहीं मिलता जो उनकी परफॉर्मेंसेस लास्ट ईयर डिजर्व करती हैं। So I would again want Hassan Ali to have a standout season. He had a phenomenal season last year. पिछले साल वो probably शायद हमारी bowling को single-handedly carry कर रहे थे, fast bowling को। इस साल हमने उन्हें support provide करने की कोशिश की है with in the shape of Adam Milne and Abbas Afridi. I really really hope this year Hassan Ali has a standout season as well. तो ये 3 players हैं जिनका I would really really want them to have a phenomenal season. सही। लास्ट सवाल एक मैं करूंगा एज अ फैन ऑफ शान मसूद, क्या शान मसूद एज अ कैप्टन कंटिन्यू करेंगे कराची किंग्स के लिए? क्योंकि हम जहां पे भी देखते हैं कोई कहता है कि शान मसूद नहीं करेगा, और अगर हम रियलिस्टिक होकर देखते हैं कि इतने उस ऑर्डर में बैट्समैन हैं कि शान की कभी कभी हम अगर देखते हैं तो जगह नहीं बन पाती, तो क्या कुछ ऐसा प्लानिंग में चल रहा है कि क्या मे बी हो भी सकता है? Abdurrahman, this is a question जो मुझे और forums पे और platforms पे भी आया। I believe ज़्यादा ये question इसीलिए रेज हुआ क्योंकि अगेन हम लोग फॉर्मेट्स को और सिचुएशंस को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि शान की टेस्ट में रिजल्ट्स पे क्रिटिसिज्म आया था, तो वो कई दफा दूसरी जगहों पे भी सीप इन करता है, तो इस वजह से आया था। लेकिन देखिए, मैं भी अगेन इतनी लीग्स अब हम कर चुके हैं, इतनी टीम्स हम कर चुके हैं कि तब तक क्या होता है, आपकी बेस्ट 11 क्या बन रही होती है, उस पर काफी ज्यादा चीजें डिपेंड करती है। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, शान इज प्रेजेंट आवर लीडर एंड इज वन ऑफ द लीडर्स एज वेल। हाँ, अगर हमने उधर पास जाके असेस किया कि कोई हमें गुंजाइश खड़ी करनी है टू say place someone ahead of him, then knowing Shan, he himself would be the first person to say कि यार I think इस सेटअप में XYZ should be ahead या वो होना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त तो हमने कोई कोई इस पे कॉन्वर्सेशन इंटरनली नहीं की, बट I can understand people are curious about it, लेकिन एज सच हमें अभी मौका मिला नहीं टू इंटरनली डिस्कस दिस। सही। चलें, होप सो कि शान ही कंटिन्यू करे, तो एज अ फैन तो मैं यही बात कह सकता हूँ। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग हैदर भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी फिर कभी आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा बात हो। एंड थैंक यू वेरी मच किस्सा फॉर अरेंजिंग दिस आउट। सो जिसने ट्यून इन किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट आवर वेबसाइट thesportsite.com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।